वीडियो फॉर्म ITR 4 कैसे फाइल करना है इसके बारे में है। फॉर्म ITR 4 उन निवासी व्यक्तियों HUF पार्टनरशिप फर्म द्वारा फाइल किया जाना आवश्यक है जिनकी निर्धारण वर्ष 24-25 के लिए कुल आय में धारा 44 AD या 44 AE के तहत व्यावसायिक आय, धारा 44 ADA के तहत गणना की गई पेशे से आय, वेतन या पेंशन आय शामिल है। अग्रानीत हानि या इस मद के तहत की जाने वाली अग्रानीत हानि को छोड़कर गृह संपत्ति से आय या लॉटरी से जीत या घुड़दौड़ से आय को छोड़कर अन्य स्रोतों से आय शामिल है। हालांकि फॉर्म ITR 4 उन व्यक्तियों HUF पार्टनरशिप फर्म द्वारा फाइल नहीं किया जा सकता है जिनकी वेतन, गृह संपत्ति या अन्य स्रोतों से कुल आय 50 लाख रुपए से अधिक है या पूंजी अभिलाभ से आय है। इसके अलावा एक व्यक्ति जो या तो किसी कंपनी में निदेशक है या जिसने असूचीगत इक्विटी शेयरों में निवेश किया है, ITR 4 फाइल नहीं कर सकता है। फॉर्म ITR 4 उन करदाताओं द्वारा भी फाइल नहीं किया जा सकता है जिनकी लेखा बहियां आयकर अधिनियम के तहत या किसी अनिवासी व्यक्तिगत द्वारा लेखा परीक्षण किया जाना आवश्यक है। आइए अब ITR 4 फाइलिंग करने के लिए पूर्व आवश्यकताएं देखें। ITR 4 फाइल करने के उद्देश्य से आपको मान्य उपयोगकर्ता ID और पासवर्ड के साथ ई-फाइलिंग पोर्टल पर एक पंजीकृत उपयोगकर्ता होना चाहिए और यह सलाह दी जाती है कि आपका पैन सक्रिय हो। यह वीडियो ऑनलाइन मोड में फॉर्म ITR 4 फाइल करने की चरणबद्ध प्रक्रिया बताती है। हालांकि फॉर्म को विभागीय एक्सेल उपयोगिता और सामान्य ऑफलाइन उपयोगिता का उपयोग करके ऑफलाइन मोड में भी फाइल किया जा सकता है। उपयोगिता को पोर्टल डाउनलोड अनुभाग से डाउनलोड किया जा सकता है। ITR 4 की पहले से भरी हुई JSON फाइल पोर्टल से डाउनलोड की जा सकती है और उपयोगिता में आयात की जा सकती है। अधिक जानने के लिए ऑफलाइन मोड में ITR फाइल करने का हमारा वीडियो देखें। आइए अब निर्धारण वर्ष 24-25 के लिए ITR 4 फॉर्म में लागू प्रमुख बदलावों को देखें। निर्धारण वर्ष 24-25 से प्रभावी नई कर व्यवस्था डिफॉल्ट कर व्यवस्था है। इसलिए यदि करदाता पुरानी व्यवस्था में अपना ITR फाइल करना चाहता है तो उसे नई कर व्यवस्था से बाहर निकलना होगा। धारा 115BAC के तहत नई कर व्यवस्था के विवरण के संबंध में ITR 4 में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं। प्रश्न: क्या आपने नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने के लिए धारा 115BAC 6 के तहत विकल्प का प्रयोग किया है? और इस प्रश्न का उत्तर डिफॉल्ट सेट किया गया है। यदि आप नई कर व्यवस्था से बाहर निकलना चाहते हैं तो हाँ का चयन करें, जहां उत्तर हाँ के रूप में चुना गया है। कारोबार या व्यावसायिक आय के साथ ITR 4 फाइल करने वाले करदाता को फॉर्म 10 IEA में विकल्प का प्रयोग करना होगा। फॉर्म 10 IEA को ई-फाइलिंग पोर्टल पर आयकर विवरणी फाइल करने के लिए नियत तिथि पर या उससे पहले प्रस्तुत करना आवश्यक है। एक और बदलाव जो निर्धारण वर्ष 24-25 के लिए ITR 4 फॉर्म में जोड़ा गया है, यह है कि नकद कॉलम में प्राप्तियां कुल बिक्री सीमा बढ़ाने के दावे के लिए जोड़ी गई है। कृपया ध्यान दें कि 2023 के वित्त अधिनियम ने धारा 44 AD के तहत प्रकल्पित कराधान योजना को चुनने के लिए कुल बिक्री सीमा को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया है, बशर्ते कि नकदी में प्राप्तियां पूर्व वर्ष की कुल बिक्री या सकल प्राप्तियों से अधिक न हो। इसी तरह सकल प्राप्तियों की सीमा को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 75 लाख रुपए करने के लिए धारा 44 ADA में संशोधन किया गया था, बशर्ते कि नकद प्राप्तियां पूर्व वर्ष की सकल प्राप्तियों के 5% से अधिक न हो। उपरोक्त संशोधनों को प्रभावी करने के लिए CBDT ने अनुसूची BP के तहत नकद कुल बिक्री या नकद सकल प्राप्तियों का खुलासा करने के लिए नकद में प्राप्तियों का एक नया कॉलम शामिल करने के लिए ITR फॉर्म में संशोधन किया है। सकल प्राप्तियों को इस प्रकार विभाजित किया जाना चाहिए: अकाउंट पे चेक या अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से प्राप्तियां निर्दिष्ट तिथियों से पहले प्राप्त एक निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक मोड और नकद या उपरोक्त 1 और 2 के अलावा किसी अन्य मोड में प्राप्त रसीदें। एक और संशोधन जिसे निर्धारण वर्ष 24-25 के लिए ITR 4 में शामिल किया गया है वह धारा 16 के तहत मानक कटौती है। नई कर व्यवस्था में धारा 16(1)(a) के तहत 50,000 रुपए की मानक कटौती को भी अनुसूची वेतन में जोड़ा गया है। इसी प्रकार अन्य स्रोतों से आय में पारिवारिक पेंशन के विरुद्ध धारा 57(2)(a) के तहत कटौती भी नई कर व्यवस्था में उपलब्ध है।
अध्याय 6A में अनुसूची GGC 80U और अनुसूची 80DD की अतिरिक्त विवरण प्रदान करने के लिए जोड़ा गया है। यदि करदाता धारा 80DD या 80U के तहत किसी कटौती का दावा करता है तो आयकर विवरणी फाइल करने से पहले फॉर्म 10IA फाइल करने की सिफारिश की जाती है। आयकर विवरणी फाइल करने के बाद संशोधित विवरणी के साथ फॉर्म 10IA भी फाइल किया जा सकता है ताकि विभाग द्वारा कटौती के दावे पर विचार किया जा सके। हालांकि किसी भी असुविधा से बचने के लिए आय की विवरणी फाइल करने से पहले फॉर्म 10IA फाइल करने की सिफारिश की जाती है। निर्धारण वर्ष 24-25 के लिए फॉर्म ITR 4 में एक और बदलाव यह है कि बैंक खाते का ब्यौरा प्रदान करते समय उपलब्ध ड्रॉप डाउन में से बैंक खाते का प्रकार भी चुनना होगा। प्रतिदाय क्रेडिट के लिए बैंक खाते का चयन भी इस निर्धारण वर्ष से उपयोगिता से हटा दिया गया है। यदि करदाता के पास कई बैंक खाते हैं तो विवरणी संसाधित करने के बाद प्रतिदाय उपलब्ध पूर्व मान्य खातों में से एक में जमा किया जाएगा। अब हम ऑनलाइन मोड में ITR 4 फाइल करने की चरणबद्ध प्रक्रिया देखेंगे। फॉर्म फाइल करने के लिए आपको ई-फाइलिंग पोर्टल में होम पेज में जाकर लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन स्क्रीन पर आपको अपना मान्य उपयोगकर्ता ID और पासवर्ड दर्ज करना होगा। लॉगिन के बाद डैशबोर्ड पर ई-फाइल पर क्लिक करें। इनकम टैक्स रिटर्न्स पर जाएं और फिर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करें। निर्धारण वर्ष 24-25 और फाइल करने का मोड ऑनलाइन चुनें और फिर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। नई विवरणी तैयार करने के लिए न्यू फाइलिंग शुरू करें पर क्लिक करें। आप पर लागू स्थिति का चयन करें। आपके पास आयकर विवरणी का प्रकार चुनने के 2 विकल्प हैं। यदि आप निश्चित नहीं हैं कि कौन सा ITR फॉर्म फाइल करना है तो आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करके विजार्ड आधारित विवरणी चयन का विकल्प चुन सकते हैं। एक बार जब सिस्टम आपको सही ITR निर्धारित करने में मदद करता है तो आप फाइलिंग योर ITR पर प्रोसीड कर सकते हैं। विजार्ड आधारित विवरणी का चयन आपको सही ITR फॉर्म चुनने में मदद करता है। अपना ITR जानने के लिए आप योग्यता शर्तों का उत्तर दे सकते हैं। एक बार जब सिस्टम आपको सही ITR निर्धारित करने में मदद करता है तो आप फाइलिंग योर ITR पर प्रोसीड कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और आवश्यक दस्तावेजों की सूची नोट करें और फिर लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। कृपया प्रश्न का उचित कारण चुनें। क्या आप निम्नलिखित में से किसी कारण से आयकर विवरणी फाइल कर रहे हैं और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब आप विभिन्न बॉक्स देख सकते हैं। आप पहले से भरे आंकड़े का पूर्वावलोकन करें। यदि आवश्यक हो तो इसे संपादित करें। शेष अतिरिक्त आंकड़े दर्ज करें यदि आवश्यक हो और प्रत्येक अनुभाग के अंत में कंफर्म पर क्लिक करें। व्यक्तिगत जानकारी सेक्शन पर क्लिक करें और अपना कंफर्मेशन दें। प्रोफाइल और संपर्क सेक्शन में ब्यौरा सत्यापित करें। ड्रॉप डाउन मेन्यू से रोजगार की प्रकृति का चयन करें। फाइलिंग अनुभाग में धारा 139 उपधारा 1 के तहत फाइल किया गया स्वतः चयनित हो जाएगा। कृपया ध्यान दें, नई कर व्यवस्था डिफॉल्ट कर व्यवस्था है। प्रश्न, क्या आपने नई कर व्यवस्था को चुनने के लिए धारा 115BAC6 के तहत विकल्प का प्रयोग किया है? के लिए विकल्प नहीं स्वतः चयनित हो जाएगा। कृपया ध्यान दें कि वित्त अधिनियम 2023 ने धारा 115BAC के प्रावधानों में संशोधन किया है ताकि फॉर्म ITR 4 फाइल करने के उद्देश्य से व्यक्तिगत और HUF करदाताओं के लिए इसे डिफॉल्ट कर व्यवस्था बनाया जा सके। यदि निर्धारित नई कर व्यवस्था के अनुसार कर का भुगतान नहीं करना चाहता है तो आपको स्पष्ट रूप से नई कर व्यवस्था से बाहर निकलना होगा और पुरानी कर व्यवस्था के तहत कर का चयन करना होगा। कृपया ध्यान दें कि यदि आपकी आय कारोबार और व्यवसाय के लाभ और अभिलाभ के शीर्ष के तहत हो रही है तो आप नई कर व्यवस्था से बाहर निकल सकते हैं और किसी विशेष निर्धारण वर्ष के लिए पुरानी कर व्यवस्था पर स्विच कर सकते हैं। हालांकि विकल्प का उपयोग आय की विवरणी फाइल करने की नियत तिथि पर या उससे पहले फॉर्म 10IEA में किया जा सकता है। कृपया यह भी ध्यान रखें कि विकल्प से निकासी का उपयोग निर्धारिती के जीवन काल में बाद के निर्धारण वर्ष में केवल एक बार ही किया जा सकता है। यदि आप पुरानी कर व्यवस्था के विकल्प का उपयोग करने के लिए हाँ चुनते हैं तो आपको नियत तिथि के भीतर हाँ और नियत तिथि के बाद हाँ का चयन करना होगा। यदि हाँ चुना गया है तो आप फॉर्म 10IEA
10EA की पावती संख्या फाइल करने की तिथि दर्ज कर सकते हैं और आय की विवरणी फाइल करने के लिए लागू नियत तिथि दर्ज कर सकते हैं। बैंक विवरण अनुभाग में बैंक विवरण दर्ज करें और बैंक विवरण को पूर्व सत्यापित करें। अब व्यक्तिगत जानकारी टैब की पुष्टि हो गई है। आप सकल कुल आय अनुभाग में प्रासंगिक जानकारी दर्ज कर सकते हैं। आपके पास उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार पूर्व में भरी जानकारी को संपादित कर सकते हैं। आय ब्यौरे को सत्यापित कर सकते हैं। एडिट बटन पर क्लिक करें और वेतन आय का ब्यौरा जोड़ें। आप धारा 89A के तहत लाभ का दावा करने के लिए ब्यौरा दर्ज कर सकते हैं और फिर ऐड पर क्लिक करें। कृपया ध्यान दें कि यदि आप धारा 89A के तहत राहत का दावा कर रहे हैं तो आपको अपने आयकर विवरणी के साथ फॉर्म 10E फाइल करना होगा। एड/एडिट डिटेल्स ऑफ ब्रेकअप पर क्लिक करें। गृह संपत्ति आय का ब्यौरा जोड़ने के लिए आप स्व अधिकृत किराए पर दी गई संपत्ति या किराए पर दी गई समझी जाने वाली संपत्ति के बीच चयन करें। ब्यौरा दर्ज करें और फिर ऐड बटन पर क्लिक करें। यदि आपकी अन्य स्रोतों से आय है तो ऐड डिटेल्स पर क्लिक करें। अन्य स्रोतों से आय का ब्यौरा दर्ज करें और फिर ऐड बटन पर क्लिक करें। कारोबार और व्यवसाय से आय जोड़ने के लिए ऐड डिटेल्स पर क्लिक करें। आप कारोबार, व्यवसाय और माल वाहन के बीच में से चुन सकते हैं। प्रकल्पित आय का ब्यौरा दर्ज करने के लिए बिजनेस अनुभाग पर क्लिक करें। प्रोफेशन सेक्शन में व्यवसाय से प्रकल्पित आय का ब्यौरा दर्ज करें। माल ढुलाई कारोबार से प्रकल्पित आय दर्ज करने के लिए गुड्स कैरेज सेक्शन पर क्लिक करें। ब्यौरा सत्यापित करें और फिर कंफर्म बटन पर क्लिक करें। सकल कुल आय टैब की अब पुष्टि हो गई है। अब प्रकटीकरण और छूट प्राप्त आय की पुष्टि करें। कारोबार का वित्तीय ब्यौरा जोड़ने के लिए ऐड डिटेल्स पर क्लिक करें। यहाँ वित्तीय विवरण प्रस्तुत करें और ऐड बटन पर क्लिक करें। कृपया ध्यान दें कि तारांकित विशिष्टियाँ अनिवार्य हैं। जीएसटी और छूट प्राप्त आय की जानकारी देने के लिए ऐड डिटेल्स पर क्लिक करें। आप जीएसटी के तहत जीएसटी नंबर और बाहरी आपूर्ति का वार्षिक मूल्य जोड़ सकते हैं। छूट प्राप्त आय की प्रकृति यदि कोई हो का चयन करें और ब्यौरा प्रदान करें। ऐड बटन पर क्लिक करें। प्रकटीकरण और छूट प्राप्त आय टैब की पुष्टि करने के लिए ब्यौरा सत्यापित करें। प्रकटीकरण और छूट प्राप्त आय टैब की पुष्टि हो गई है। अब कुल कटौतियों का पुष्टिकरण करें। कृपया ध्यान दें कि डिफॉल्ट व्यवस्था नई कर व्यवस्था है। यदि आपने पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प नहीं चुना है तो केवल धारा 80CC-2 के तहत कटौती यानी टियर 1 एनपीएस खाते में नियोक्ता का योगदान और धारा 80CC-H यानी अग्निवीर कॉर्पस फंड में जमा की गई राशि सक्षम होगी। कटौती के दावे के लिए पुरानी कर व्यवस्था के विकल्प का चयन करें। सुसंगत कटौती टाइल पर क्लिक करके यहाँ कटौतियों को सत्यापित करें और दावा करें और फिर कंफर्म पर क्लिक करें। कृपया ध्यान दें कि यदि आप धारा 80DD या धारा 80U के तहत कटौती का दावा करते हैं तो आयकर विवरणी फाइल करने से पहले फॉर्म 10IA फाइल करने की सिफारिश की जाती है। फॉर्म 10IA बाद में भी फाइल किया जा सकता है। हालांकि बाद में असुविधा से बचने के लिए आयकर विवरणी के साथ फॉर्म 10IA फाइल करने की सिफारिश की जाती है। अनुसूची GGC में अतिरिक्त ब्यौरा प्रदान करने के लिए नए फील्ड्स जोड़े गए हैं। सुसंगत कटौती टाइल पर क्लिक करके कटौतियों को सत्यापित करें और दावा करें और फिर कंफर्म पर क्लिक करें। कटौती टैब की अब पुष्टि हो गई है। आपको कर भुगतान टैब पर पुष्टिकरण प्रदान करना आवश्यक है। वेतन पर TDS, वेतन के अलावा अन्य TDS, TCS, उन्नत कर, स्वतः निर्धारण कर से भुगतान किए गए अपने करों को सत्यापित करें और फिर कंफर्म बटन पर क्लिक करें। कर भुगतान टैब की अब पुष्टि हो गई है। कुल कर दायित्व की पुष्टि प्रदान करें। कर की गणना और चयनित कर व्यवस्था के अनुसार अपने कर दायित्व ब्यौरे को सत्यापित करें। कर देयता टैब की अब पुष्टि हो गई है। आप प्रोसीड बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यदि कर भुगतान करना आवश्यक है तो आप पे नाउ या पे लेटर करना चुन सकते हैं। सलाह दी जाती है कि अभी भुगतान करें और ई भुगतान कर सेवा का उपयोग करके करों का भुगतान करें। भुगतान करने के बाद आप अपना आयकर विवरणी फाइल करने से पहले आयकर विवरणी में चालान ब्यौरा सत्यापित करें। यदि कोई भुगतान नहीं करना है तो आप प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आपको कुछ ब्यौरा दर्ज करने की आवश्यकता हो सकती है। आप रिटर्न का प्रीव्यू देख सकते हैं और फिर प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक
क्लिक कर सकते हैं। वह विकल्प चुनें जिसके माध्यम से आप अपनी आयकर विवरणी सत्यापित करना चाहते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करें। आप अभी ई सत्यापन या बाद में ई सत्यापन करना चुन सकते हैं। हालांकि अभी ई सत्यापन करने की सलाह दी जाती है। सत्यापन के बाद आपको एक सफलता संदेश प्राप्त होगा कि आपने अपनी आयकर विवरणी सफलतापूर्वक फाइल और सत्यापित कर ली है। ITR 4 फाइल करना बहुत आसान है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जा सकते हैं या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।